आप दीजिए। यंग इंडिया लिमिटेड नॉन प्रॉफिट, यहां तक तो आप भी पिक्चर चालू करो बे। सहमत होंगी, लेकिन क्या रेंट लिए जा रहे थे और जो अन्य प्रॉफिट्स है? बताता हूं, पहले ये देखो। अंजना जी, सबसे पहले तो जो ईडी के आपके रिपोर्टर हैं वो कुछ तथ्यात्मक रूप से गलत बातें बोल रहे हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? सेक्शन 25 इनकम टैक्स एक्ट की नहीं, सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड सेक्शन 8 ऑफ द न्यू कंपनीज एक्ट के बात तो सही है। तहत यंग इंडिया का गठन हुआ था। पहले तो ये एक इन्होंने गलत बात बोली कि आईटी एक्ट नहीं, कंपनीज एक्ट के तहत हुआ था, वो गलत था तथ्य। ठीक। दूसरा, ईडी ने जो कह दिया, क्या वो ब्रह्मवाक्य है? मैं तो ये पूछना चाहती हूं। अरे ईडी जांच एजेंसी है, जब कोर्ट जाती है तो उनका केस धराशायी हो जाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ईडी ने 2014 के बाद से अभी तक 6312 मुकदमे दर्ज किए हैं। अरे बहन चोद बवाल, जुम करो। लोगों के खिलाफ 95% इंडिया की ऑपोजिशन के खिलाफ है। 120 लोगों के खिलाफ अभी तक दोष सिद्ध कर पाए। ये तो ईडी की क्रेडिबिलिटी है। ईडी की क्रेडिबिलिटी तो ये है कि जिनके खिलाफ करती है वो बीजेपी का दामन थाम ले तो ईडी खत्म हो जाती है। दूसरी चीज यहां पर कुछ तथ्यात्मक रूप से गलत बातें कही गई हैं, वो सही करनी जरूरी है। क्या? रेंट राहुल गांधी के पास आता था। राहुल गांधी एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के शेयर होल्डर है। एक पैसे का रेंट उनके पास नहीं आता है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म।